आज बाबा कहते मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। कितना अच्छा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। बाबा के घर से तो बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है। बाबा तो बहुत प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जीवन में वही ला सकते हैं कौन? सब नहीं ला सकते। हाँ जी, नंबर 1। जो माया से दूर है। आप माया से दूर नहीं हुए अभी तक? कितने दिन और लगेंगे? हाँ जी कपिल भाई जी, बदलावनी होगी? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। जो अंतर्मुखी बच्चे होंगे बाह्यात बातों में नहीं आएंगे, बाहरी बातों में। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। जो अंतर्मुखी होंगे और जो दिखावा नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे किसी बात का। और अंतर्मुखी कहते किसको है? जो मतलब सुनील भाई, अंतर्मुखी किसको कहते हैं? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जी जो अपने अंदर ज्यादा चिंतन करता है। एक बाह्यमुखी होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपने अपने अंदर अंदर सब बातें सोचते हैं। और अंतर्मुखी, बहुत बार इस क्लास में बताया है कि अंतर्मुखी किसको कहते हैं। जो बाहर भी बाह्य बातों में नहीं जाता वो अंतर्मुखी। अच्छा, अंतर्मुखी। चलो, बाबा बता रहे हैं जो अंतर्मुखी है अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाबा के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार में कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो। आत्मा बहुत अच्छी हो। एक बाबा से सच्चा प्यार हो, लव हो।
कभी लून पानी अथाट, खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाबा का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। समझ में आया? नंबर 1, जो सारा दिन अटेंशन रखता है अपने ऊपर, वाहियात बातों से अपने आप को दूर रखता है। वाहियात बातें क्या होती हैं? जिन बातों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, वास्ता नहीं है, उन बातों से मुझे क्या लेना और क्या देना। कईयों को सुनने की और देखने की बहुत आदत होती है। कोई कुछ आपस में बात कर रहे होंगे ना तो खड़े हो जाएंगे उनके पास, हाँ जी क्या बात कर रहे हो। और कई तो ऐसे भी होते हैं जो छिप कर के बातों को, वाहियात बातों को सुन लेते हैं। उनका जो मन जो रूपी पात्र है ना, बुद्धि रूपी जो पात्र है ना, वो कचड़े से ही भरा रहता है, इधर की उधर की बातों से। एक माता थी, बहुत पुरानी बात है, उस घर में तो छोटा सा घर था और अंदर के कमरे में नीचे रहते थे, इधर क्लासरूम। तो उसने आगे वाली सीट पर नहीं बैठना, कहाँ बैठना? दरवाजे के पास बिल्कुल बैठना। भाई तुम जल्दी भी आ जाती हो तो वहां बैठो ना, सामने कोने में। पीछे आके बैठती थी। तो बाद में पता चला भाई इसको तो इधर उधर की बातें सुनने की बहुत आदत है, और नुकसान भी हुआ फिर, क्योंकि जितना हम बुद्धि रूपी पात्र को वाहियात बातों से भरेंगे तो ज्ञान तो उसमें जाएगा ही नहीं ना। तो उस घर में बाबा का कमरा भी पीछे था। तो क्या करते थे लोग, हम सोचते थे ये योग कर रहे हैं, वो दीवार के कमरे के साथ चिपक करके बैठ जाते थे, और उधर दरवाजा था तो उसमें से साफ आवाज सुनाई पड़ती थी। अब नीचे ही रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, रसोई भी नीचे, सब कुछ नीचे था, तो कितना जाएंगे, चुप तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो आना जाना भी सबका फ्रीडम थी, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कईयों को जहाँ देखना नहीं है उनको देखेंगे, रास्ते में चलेंगे, जिन चीजों को देखना नहीं है उनको भी देखते रहेंगे। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, रॉयल ख्यालातों में रहना है। रॉयल ख्यालात का मतलब क्या है? शुभ चिंतन में रहना है, सकारात्मक चिंतन में रहना है, सबकी भलाई की बातों के चिंतन में रहना है। बाबा ने सेवा की ड्यूटी दिया, उसके चिंतन में रहना है। फिर अंतर्मुखी सदा सुखी दुनिया में कहते हैं। अंतर्मुखी क्यों कहते हैं? अंतर्मुखी कान सुनने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करती है, मुख बोलने का काम करता है, मन सोचने का काम करता है। ये चारों चीजें कहाँ पर है? कहाँ पर है? चेहरे के ऊपर है ना, मुख के ऊपर है ना। इसलिए का अंतर्मुखी। ये चारों कर्म इंद्रियों को अगर मैं अटेंशन से चलाऊं कि जो मुझे सुनना नहीं है उसको मुझे नहीं सुनना, जो मुझे नहीं देखना है वो मुझे नहीं देखना, जो मुझे नहीं सोचना है वो मुझे नहीं सोचना, और जो मुझे नहीं बोलना है जहां आवश्यकता नहीं है। कई दो जने बात कर रहे होंगे ना, तीसरा आके आप ही अपना डायरेक्शन देना शुरू कर दे, तुमसे राय मांगी है, बोलने की आदत है तो क्या करेंगे, है ना। तो वो बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जो अंतर्मुखी रहते हैं, अपने चिंतन में रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, और बोलते हुए भी नहीं बोलो, सोचते हुए भी वाहियात बातों को नहीं सोचो, है ना। वो पुरुषार्थ कर सकते हैं।
और अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। अहंकार नहीं, मिथ्या अहंकार। मैं तो बहुत अच्छे घर की हूँ, बड़े घर की हूँ, मेरे घर में तो नौकर चाकर लगे हैं, मैं यहाँ बर्तन मांजूंगी क्या? बर्तन नहीं है ये, सेवा है। करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। बाबा के घर में देखने में आया 45 साल के अनुभव में, जिनके घरों में 10-10 नौकर लगे हुए, वो आके बाबा के घर की सेवा करते हैं। शास्त्रों के अंदर सुनाते हैं, जब युधिष्ठिर ने यज्ञ रचा था, है ना, कौन सा यज्ञ बोलते हैं उसको, जब यज्ञ रचा था तो उस यज्ञ के अंदर सभी राजे महाराजे, विश्व के सभी देवी और देवता सब पहुंचे हुए थे। श्री कृष्ण जी ने कौन सी सेवा ली थी? सबकी पत्तल उठाने की सेवा ली थी। विश्व का मालिक, सब कुछ जीत दिलाने वाला, सब कुछ उनके परिवार का सर्वोपरि, सेवा क्या ली उसने? हनुमान जी के लिए कहते हैं वो जूतियों में जाके बैठता था। जूतियों में जाके बैठता था मतलब जूते पर चप्पल की सेवा लेता था। सत्संग जहाँ भी हो रहा है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने उदाहरण प्रस्तुत किए हमारे समाज के आगे, किस लिए? कि किसी भी प्रकार का कोई अहंकार मन के अंदर ना आवे। भगवान के घर में आए हो ना तो सर्व समर्पण भाव से आओ। अगर कोई मिथ्या अहंकार है तो तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, सेवा कर ही नहीं पाओगे। देखती हूँ यहाँ कईयों की चाल से, बोली से, भाषा से इतना अहंकार झलकता है, बात मत पूछो। तो अहंकार बाबा कहते हैं अगर होगा तो बाबा का कहना मान ही नहीं सकेंगे। शिक्षा, उनको शिक्षा नहीं लगेगी, उनको लगेगा यहाँ तो बड़ी टोक टोक करते हैं। टोक टोक नहीं करते हैं, तुम्हारे जीवन का उद्धार करने के लिए तुम शिक्षा केंद्र में आए हो, ये क्यों भूल जाते हो? शिक्षा केंद्र में आए हो, शिक्षा केंद्र में क्या मिलता है? राशन की दुकान पे राशन मिलता है ना, कपड़े की दुकान पे कपड़ा मिलता है। शिक्षा केंद्र में आए हो तो भूल क्यों जाते हो कि यहाँ शिक्षा मिलेगी? यहाँ तो हर बात की शिक्षा मिलेगी क्योंकि शिक्षा केंद्र में आए हो। बाहर क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है? पढ़ने आए हो, शिक्षा मिलेगी। सीख कर नहीं आए हो, सीखने के लिए आए हो। अहंकार मत रखो, अहंकार होगा तो परिवर्तन नहीं कर सकते, बाबा की शिक्षाओं को धारण नहीं कर सकते, जीवन खुशनुमा नहीं बन सकता। तो ना, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। नकली चेहरा और डुप्लीकेट चेहरा और असली चेहरे दोनों में फर्क पड़ता है ना। कई लोग तो आज के जमाने इतना मीठा बोलते, इतना मीठा बोलते हैं, बात मत पूछो। जितना मीठा बोलते हैं ना, समझ लो ये अंदर से डुप्लीकेट है। सच्चा बोलने वाला व्यवहारिक बोलेगा, दिखावा नहीं करेगा। अंदर से बाबा आज स्पष्ट कर रहे, सच्चाई भी हो और सफाई भी हो, सच्चा प्यार हो बाबा का, तब तुम बाबा के हर डायरेक्शन को अप्लाई कर सकते हो, जीवन में धारण कर सकते हो। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे, बच्चों को ये फक्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग और इतनी खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब बाह्यात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल भी चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाबा को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतो प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतो प्रधान
सुंदर था। राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल नहीं है। बाबा के कई तो बहुत गपोड़ा मारते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। माया भी कहती है अच्छा, पकड़ते हैं इनको नाक और कान से, ये करेंगे, है ना। बाबा के साथ प्यार ही नहीं है। कहा जाता है नर चाहत कुछ और है, होवत कुछ और है। माया कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है कईयों के। बाबा कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां बेच देते हैं। कोई कोई कहते बाबा हम ट्रेनिंग लेवे जावे, तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियां तो निकालो। अब बाबा ने कमियां निकालने के लिए कहा, और हम क्या करते हैं। अभी कोई बाबा के घर में आया, फट से जैसे तुमको ड्यूटी दे रखी है, तुम ठेकेदार हो, अच्छा जी बताओ आपका कुछ परिवर्तन हुआ। तुम पहले अपना परिवर्तन तो कर लो, तब तुम दूसरों का परिवर्तन करना। अच्छा आपको कुछ मिला, क्यों तुमको जिम्मेवारी दी है पूछने की। जिम्मेवारी दी है किस किस को दिया, तो ओम शांति करना अलग बात है, लेकिन तुम हाले दिल लेना, क्या तुमको जिम्मेवारी दी है कि उसका हालचाल पूछो, लेते हो। ओम शांति करना अलग बात है, उसका हालचाल लेना तुमको जिम्मेवारी दी है क्या। पहले अपनी हाल तो ठीक कर लो, अपनी चाल तो फरिश्तों वाली बना लो, पहले अपना तो हाल खुशहाल कर लो। तुम्हारा हाल खुशहाल है नहीं है, चाल फरिश्तों वाली बनी नहीं है, और तुम आने वालों को पूछ रहे हो और भाई और बहन जी क्या हाल चाल है। तो तुम्हारे पास कचरा जमा है तो तुम क्या करोगे, उसको कचरा दोगे, उसके पास जो कचरा है वो तुमको दे देगा, आदान प्रदान ठीक हो गया। तो ना तुम खुशहाल बनेंगे, ना तुम्हारी चाल फरिश्तों वाली बनेगी। इसलिए बाबा अटेंशन खिंचवाते रहते हैं, पहले अपनी कमियां तो निकाल लो। आए तो तुम अपनी कमियां निकाल लेते ना, इसलिए दुनिया में कहते आए थे हरि भजन को और ऑर्डर लगे कपास, आके इधर उधर की बातों में फंस के फिर क्या कहते हैं, हाँ देख लिया तुमको, बहुत अच्छी देख लिया। सूरज भाई की क्लास सुन रही थी मैं, कहते एक भाई आया, कुमार था, अच्छा समर्पण होने के लक्ष्य से आया था मधुबन में। थोड़े दिन के बाद 2-4 महीने सेवा करने के बाद कहता है भाई जी मैं जा रहा हूँ। भाई जी ने कहा क्या हुआ तुमको, कहते सब देख लिया। कहते अच्छा क्या क्या देखा तुमने, बात की होगा उससे लंबी। कहता ये देखा वो देखा वो। कहता तूने ये तो सब ठीक किया, लेकिन एक गलती तू कर गया, अपने आप को तो तूने देखा ही नहीं। आए थे हरि भजन को ऑर्डर लगे कपास। बाबा के घर में जो भी आ रहे हैं वो सब अपनी कमियां निकालने के लिए आ रहे हैं, तुमको देखने की ड्यूटी नहीं दे रखी है बाबा ने। प्रैक्टिकल में बाबा जब साकार में थे, अगर कोई किसी की कमी आके सुनाता था, बाबा कहते तुम तो जमादार बन गए, तुम सबकी गंदगी साफ करने वाले बन गए, तुमको गंदगी साफ करने का ठेका दिया है क्या। ऐसे बाबा सब पक्का करता था, कान पकड़ता था, तुम तो जमादार बन गए, तुम तो गंदगी साफ करने वाले बन गए। तुमको गंदगी साफ करने नहीं, अपनी गंदगी उठाने का ठेका दिया है, अपनी कमियां निकालने का ठेका दिया है। बाबा कहते अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं, कितनी कमियां भरी पड़ी हैं। ना तो हम अमृत वेला ठीक से कर पाते हैं, ना मुरली क्लास की आज्ञा मानते हैं, ना भगवान जो कहता है वो आज्ञा मानते हैं, बस ठीक है चल रहे।
अभी हम 99 का चक्कर काट रहे हैं, चले दूसरों का जीवन परिवर्तन कर ले, पहले अपना परिवर्तन तो कर लो। शुभ भावना रखो, बाबा ने जरूर करा है, लेकिन तुम उसमें कमियां ढूंढना रखा शुरू करो, ये तो राइट नहीं है ना। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाबा को कभी याद भी नहीं करते। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया जो याद नहीं करते? खारे बच्चे। भगवान के बन के भगवान को याद नहीं करते हैं, ज्ञान का गा भी नहीं जानते हैं, बाहर का शो बहुत करते हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए, फैशन कर ली, थोड़ा सज धज गए, हाँ बड़े स्मार्ट। आजकल चोरों ने चोरनियों ने भी यही रूप धारण किया हुआ है ना। आएंगे बड़े, लगेगा बड़ा रॉयल लगता है, ये तो बड़ा रॉयल है। हमारे पास रोज मैसेज आते रहते हैं, कितने बाबा के बच्चे बाबा के घर में बाबा के बच्चों से भी ज्यादा रूप रच के कितने को ठगी करते रहते हैं। अभी कल परसों भी एक मैसेज आया, कितनों को उसने लूटा, कितनों को लूटा, कभी इस सेंटर पर, कभी उस सेंटर पर, कभी उस सेंटर पर, उस सेंटर पर, उस सेंटर पे, ऐसे हाथ मिलाएंगे बात मत पूछो। इसलिए यहाँ सावधान किया जाता है, किसी से अपना पर्सनल रिश्ता मत जोड़ो। जोड़ लोगे तो ठगी करेंगे, ठगी करोगे तो तुम दुखी होंगे, फिर बाद में क्या बोलेंगे सुनील भाई, हमें तो पता ही नहीं था आश्रम पे ऐसे लोग भी आते हैं। अरे ये सुधार केंद्र है, जेल है ये, जेल में सुधार क्या लिखते हैं? सुधार केंद्र। ये सुधार केंद्र है, या सुधरने लोग आते हैं, या अच्छे भी आएंगे या खराब भी आएंगे, सब तरह के आएंगे। सुधार गृह बोलते हैं, सुधार गृह, सुधार गृह है ना, ये सुधार घर है, यहाँ सुधरने आते हैं लोग। तुमको किसने बोला कि तुम पर्सनल रिश्ता जोड़ लो किसी के साथ में? भले तुम्हारा पहला कितना भी नॉन था वो, है ना। कई बार मैंने उदाहरण दिया, चावल में कीड़ा कैसा होता है? सफेद होता है ना। पालक में कीड़ा कैसा होता है? टमाटर में कीड़ा कैसा होता है ना। तो यहाँ भी कौन आएंगे? तुमको ठगेगा कौन? जो तुम्हारे जैसा बनेगा वही तो ठगेगा। उसको परखना बहुत मुश्किल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी संभालो। ज्ञान का गा भी नहीं जानते, बाहर का शो कितना करते रहते हैं, इसमें बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जाट होते हैं, जट बुद्धि। थोड़े से पैसे तो क्या, उनको नशा ही चढ़ जाता है। थोड़े से पैसे क्या है, बस नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते, अरे हम तो कंगाल हैं, माया समझने नहीं देती है, माया बड़ी जबरदस्त है। कल मेरे पास एक समाचार है, अच्छा वाला राजयोगी, अच्छा वाला बाबा का अच्छा सेवादारी, है ना, माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली, फंस गया चक्कर में, कोई निकालने वाला नहीं है उसको। कौन निकाले जमघटों से? ये माया बड़ी दुस्तर है। बाबा तो मुरली चला देता, पैसे में फंस गया। जिस पैसे को छोड़ करके बाबा के बने, उस पैसे में फंस गए। मेरे को भी जब बाबा का ये घर बना ना, कई लोगों ने कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है? कहते आप तो करोड़पति बन गए हो। मैंने कहा मेरा नाम कहाँ लिखा है तो बताओ, कहीं मेरे हस्ताक्षर हैं? है तो मुझे बताओ। मैं तो बाबा की सिंपल साधारण सी घर से साधारण सी बच्ची हूँ, और आज भी साधारण ही हूँ। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो था वो भी ओम नमो शिवाय करके सब सफल कर दिया। कल किसी ने मुझे पूछा फोन करके, दीदी उसका क्या किया? मतलब तुझे कैसे ख्याल आ गया? मैंने कहा जो किया ना वो मैंने सब कुछ स्वाहा कर दिया। कहते नहीं, वो सामने वाली जगह ले लेते ना आप सबको पता है ना, पुराना वाला बाबा का घर सफल हो गया, साथ साथ सब कुछ सफल कर दिया। कहते आप है ना साथ वाला या सामने वाला? मैंने कहा जब सामने वाला भगवान ने दिलवाना होगा दिलवा देगा, जब साथ वाला दिलवाना होगा। मेरे 5,000 5 लाख से 10 लाख से क्या होना था?
मिलना था जो मैं संभाल के रखूं? जिसको देना होगा दे देगा। सफल करो ना, जहां जरूरत है वहां लगाओ। हम बाबा के मैसेंजर पैगंबर है। हम यहाँ धन गाड़ मालियां संभालने नहीं आए हैं। हम यहाँ बाबा के सेवादारी बच्चे हैं, बाबा की सेवा करने आए हैं। जो भी है सफल करते जाओ। मैं यहाँ बैठ के आपको बोलूं सफल करो और जोड़ जोड़ के रखूं, ये कौन सा ज्ञान हुआ भाई? ये कौन सा ज्ञान हुआ? इसलिए बाबा के सब इशारों को समझते जाओ। बाबा कहते थोड़े पैसे क्या हुआ, नशा ही चढ़ जाता है कईयों को, तो यही नहीं समझते। अरे हम तो कंगाल है, माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़े खुश हो जाते हैं। बाबा को तो रात दिन ख्यालात रहता है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे आकर के अच्छी रीति पढ़ें। ठीक है, आपके पास बाबा के घर में सेवा है, ऐसा है तो सुंदर सा घर बनाओ, लोग आकर के सफल करें, उनको सुख का शांति का एस्लम बना दो, उनको जो चाहिए वो दे दो। देखो अब आप लोगों को ठंडी आई तो कारपेट बिछा दिया ना, है घर में बिछा दो। किसी ने तो सफल किया होगा तभी ये कारपेट आया। कुर्सियों पे बैठे हो, किसी ने तो दिया होगा तभी ये कुर्सियां आई हैं। किसी दिन सोफे के पैसे दे दोगे, सोफे भी लग जाएंगे इस क्लास में। आराम से बैठना, बिल्कुल टांग पे टांग रख के। सुख देने की कामना करो, जोड़ने की कामना नहीं करो। बाबा का समझाने का भाव क्या है? वो सुंदर सा ऐसा घर बनाओ जहां सब आकर के सुख और शांति की सांस ले चले ना। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म की डोज बच्चों को देते रहते हैं, नशा चढ़ाते हैं। अपने ही आसपास के एक सेंटर पे मैं गई थी, अगर देखना तो देख के आ जाना। उस बहन ने ऐसी कुर्सियां तो कहीं रखी हुई ही नहीं है जो आपके यहाँ रखी हुई है। छोटा सा सेंटर है, बहुत बड़ा नहीं है, कहीं उसके घर में ऐसी कुर्सियां नहीं है। छोटा ऑडिटोरियम, बड़ा ऑडिटोरियम। मैंने पूछा एक एक कुर्सी कितने की है? कहती 25,000 की कुर्सी है। जो भाई बहन आके बैठने वाले गांव वाले वो कितने हजार वाले हैं, वो बेचारे जमीन पे बैठने वाले। उस बहन ने सबको संगम युग पे ही राजा बना दिया। उसका छोटा ऑडिटोरियम में कुर्सियां ऐसे लगी हुई है जैसे माउंट आबू में लगी है ना, अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी हैं, ऐसी वाली कुर्सियां लगी हुई हैं। माउंट आबू की तो फिर भी सिंपल वाली है, उसकी तो बढ़िया वाली कुर्सियां। लगाओ, तुम्हारे पास है तो लगा दो उसको, सफल कर दो उसको। कोई है उसके पास, जिसने कर दिया। मैं ऐसी चाहता हूँ, सबको सुख देना चाहता हूँ, दे दो भाई। आजकल तो वो समय है। तो बाबा तो किस्म किस्म की विधियां बताते रहते हैं, युक्तियां बताते रहते हैं। कौन गया था मेरे साथ भाई वहाँ पे? मीरा तो गई थी, लेकिन और भाई कौन गया था साथ जो देख कर आया? माताएं भी गई थी ना कोई साथ में, और रूपनगर की सुषमा साथ में गई थी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। इसी राज पथ पर चल कर
तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान की गोदाता परमपिता शिव परमात्मा शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति ज्ञानाम के सागर कहलाते हैं वो पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हो नर से नारायण बनाने वाले हैं वो नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से बने हम मोती दिव्य गुणों से बने हम मोती शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति युगों युगों से भटक रहे थे हम जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया शिव ज्योति में है सारी शक्ति शिव ज्योति में है सारी शक्ति दिव्य गुणों से
रोज बच्चों को देते रहते, नशा चढ़ाते हैं। कोई कदे वाला निकला हुआ होगा, उनको शराब पिला दो तो क्या समझेंगे, हम तो बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे के वैसे बन जाते हैं। ये बाबा रूहानी नशा बच्चों को चढ़ा देते हैं। तुम जानते हो ये बेहद का बाप हमारा टीचर है ना, तो हमको समझाते हैं, पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में कोई किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है ना, चलते चलते कईयों को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझ जाते हैं ये चल ही नहीं सकेंगे। चाल कईयों की टेढ़ी होती है ना, पता चल जाता है ये चलने वाले नहीं हैं। अंदर की यहाँ बड़ी सच्ची सफाई चाहिए, चल कपट नहीं चल सकता है ना। 2-4 दिन पहले एक बहन आई मेरे पास, दीदी ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा, और बात कब की है, कौन से महीने में गए थे, जून में मधुबन गए थे। बोलो, जून में गए थे, वहां से सारे काम करके आ गई, सब कुछ हो गया, फाइनल पे आके अब मुझे आके बता रही है। बताने का फायदा, क्योंकि आगे सेलिब्रेशन तो हमसे ही चाहिए है ना। ऐसे भाई बहनों का क्या करेंगे बताओ, ना हम उनको कुछ कह सकते हैं। ऐसे मधुबन जा करके कहीं आकर के उल्टे उल्टे काम करके आ जाते हैं। एक ने मुझे बताया, एक ने निजामिन को बताया। कोई सिर पैर नहीं है। अरे कोई राय सलाह तो कर लो हमसे, बात तो कर लो, पूछ तो लो तुम्हें क्या करना। नहीं, हमें इससे फायदा होने वाला है। अच्छा भाई ठीक है, तुमको फायदा होने वाला है। तुम्हारा जब से तुम आए हो तब से ज्ञान योग में कोई उन्नति तो दिखाई नहीं दी है मुझे। उसके बाद ये तो नहीं मुझे लगा कि तुम अमृत वेला बहुत अच्छा करने लग गए हो, क्लास में रेगुलर हो गए हो, क्लास में टाइम से आते हो। मुझे परिवर्तन तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं समझती कि बहुत अच्छा, कोई इनको सपोर्ट मिली है, बहुत अच्छा। ऐसे भी कई होते मिथ्या अहंकार में आ जाते हैं। अंदर की सच्चाई सफाई चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए यहाँ पर। अगर छल कपट करोगे तो आज यहाँ पर हो, कल यहाँ खाली होगी जगह तुम्हारे नाम की। आत्मा बहुत अच्छी अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है शिव बाबा के साथ में, की है? किसने की है? की नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठगी करते रहो बैठे बैठे। अगर बाबा से तुमने कोई संबंध जोड़ा है या बाप का जोड़ा है तो भी वफादार चाहिए, माँ का जोड़ा है तो भी वफादारी चाहिए, टीचर का जोड़ा है तब भी वफादारी चाहिए, गुरु का जोड़ा है तब भी वफादारी चाहिए। अगर कोई जोड़ा ही नहीं है, चक्कर काटने आ रहे, फिर तो ठगों की दुनिया में एक ठग और शामिल हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अगर कुछ समझ के आ रहे हो या बाप टीचर गुरु कुछ समझ के आ रहे हो, फिर तो हर संबंध में वफादारी चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। अगर वफादार नहीं हो तो सफलता भी नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है, ये तो पतियों का पति मिला है तुमको। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे, खुशी की बात है ना। अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते, इनके द्वारा तुम्हारी बुद्धि में हम बाबा को याद करते करते सत्व प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं है, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है, होना तो जरूर चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप और गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी चीची बन गई हैं, जैसे बहुत चीची किचड़े में बैठी हैं। उन्हों को बाप आकर के चेंज करते, रिजिमिनेट करते हैं ना। मनुष्य गिलास चेंज कराते तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है, बेड़ा पार हो जाता है तुम्हारा। समझते हम बेहद के बाबा के बने हैं, अपने को कितना अंदर जल्दी से सुधार लेना चाहिए। अगर समय पे नहीं सुधारेंगे तो सजा बढ़ती चली जाएगी। रात दिन ये खुशी रहनी चाहिए, चिंतन रहे। तुमको मार्शल तो देखो कौन मिला हुआ है, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ मिला हुआ। रात दिन इसी ख्यालात में रहना चाहिए। जो जो अच्छी रीति समझते हैं ना, अच्छी तरह से बाबा को पहचानते हैं ना, वो तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। उनकी चाल नहीं होती है, ठहर ठहर के नहीं चलते हैं, वो तो उड़ने लग
पढ़ते हैं, तुम बच्चे भी संगम युग पर हो, बाकी तो सब गंध में पड़े। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में पड़े रहते हैं ना, कितनी झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती हैं, है ना। बाबा कहते ये तो बेहद की बात है। अभी उससे निकलने के लिए शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही क्या बन गए, एकदम पतित बन गए हैं। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल कर आए हैं उनमें फिर ज्ञान की पराकाष्ठा भी है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या चाहिए। ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाबा आया हुआ है, बाबा हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है, ये झुग्गी है ना। ये शरीर को बाबा क्या कह रहे हैं, ये झुग्गी में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाबा ने हमको गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रही है। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंचते फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी। अब आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए ना। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को दिमाग ही नहीं, वंडर लगता है। इतना समझाता हूँ, क्या है दिमाग, कौन कौन दिमाग वाले बैठे हैं? बाबा कहते दिमाग ही नहीं है। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल बन गया है। आत्मा की बात है ना, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर बैठी है, इसलिए बाबा को याद करती है, बाबा हमको वहां ले जाओ, यहाँ बैठे भी तुमको ख्यालात चलने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। तो ना क्या करो, फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कोई आकर के बैठे देखे, वाह क्या यूनिवर्सिटी है ये, तो कलब कलब बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वो नशा चढ़ा हुआ है नहीं। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखा देवे। क्या समझे, क्या समझे, नशा है नहीं। अगर नशा हो तो पता नहीं क्या से क्या बना के रख दे। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। माया एकदम दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। आके इसको राय दे दी कही है हमारे क्लास में भी धुरंधर विद्वान, एक बार किसी से मिलने इतने बातों के पकौड़े बनाते, बात मत पूछो। सामने वाला सोचता है यही तो आश्रम का धनी धोरी है, यही तो करता धरता है। अरे तो गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। तो ना कई ऐसे बातों के पकौड़े बन, क्या बोलते हैं उसको, फेंकू फेंकू। इतनी बातें फेंकते हैं, बात मत पूछो। छोड़ता नहीं बाबा। बाबा कहते हैं जो कहते हो ना वो करके भी दिखाना है। ऐसे भी बहुत आ जाते हैं, करके दिखाना है। बाबा कहते हैं गपोड़े नहीं करो, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। आज कहते हैं ये करेंगे, कल मौत आया सब खत्म हो जाएगा। कुछ भी तुम्हारे हाथ पल्ले रहने वाला नहीं है, है ना। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं है, काल कभी आता नहीं है। वह है ही सुखधाम, सुखधाम में काल के आने को कोई होगा भी नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के अर्थ को अच्छी रीति समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है रावण से। देह अभिमान भी बड़ा कमाल करता है, जो बिल्कुल ही पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना हमारे महामहल कितने सुंदर बनेंगे। अभी तुम संगम युग पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लाइट बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित
मिले हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ा ही है ये आए और तुम राजा बन जाओगे, कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। समझते हैं बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का भी बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर कोई होता ही नहीं है, तुम्हारी नाम ये वॉरियर्स, और सबके नाम रजिस्टर नहीं है। तुम अननोनियन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं है। तुम विश्व पर विजय प्राप्त कर रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाबा को याद करते हो, फिर माया बुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाबा को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे क्या बन गए हैं। अब बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं, कितना सहज बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए तुम्हारे, जो आत्मा पर चढ़ी हुई है ना, जंक उतर जाए। पढ़ाई करो। बाबा तो कल्प कल्प की युक्तियां देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, और कोई बंधन तो नहीं है ना। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो आत्मा की मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, ये सब भक्ति मार्ग की निशानी है। जाते हैं ना मत्थे पर 4-4 टिक्के लगा लेते, लकीरें खींच लेते हैं, फिर बीच में एक टिक्का लगा लेते, कोई जाते तो टिक्का भी लगाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में इन सब चीजों की कोई दरकार नहीं है। यहाँ तो पाई पैसे का कोई खर्चा नहीं, घर बैठे बाबा को याद करते रहो। कितना सहज है। वो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। पहले बाबा की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसा कहता है। टीचर को तो जरूर याद करेंगे ना, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। यह तो बाप सब होलसेल में तुमको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तुमको 21 जन्म के लिए राजा ही होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त में देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। आजकल तो दिखा के देते हैं, पहले तो सामान को क्या करते थे, ढक देते थे, किसी को पता ना चले क्या दिया। बहन जी, राजस्थान में शादी होती है गुजरों की, हाँ तो जैसे सारे बैठे हैं वहां पे, हाँ तो नोट दे रहे हैं, हाँ 1,40,00,000 रुपए नकद, हाँ 2 प्लॉट, हाँ एक ये गाड़ी। हाँ सारे अपना तालियों में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लड़की का बाप कहता है जी जो मेरे से मैंने दे दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान समझा में ना। हरियाणा नहीं अब है। नहीं कई कई जगह पे तो पेटियां होती बड़ी बड़ी, उसमें वो ढक के डाल के फिर देते हैं। पहले ही पेटियां पहुंच जाती हैं उनके घर में, जैसे किसी को पता ही ना चले हमने क्या दिया है क्या। अभी है कई जगह ऐसी प्रथा, तो ना बाबा कहते बिल्कुल गुप्त। बाबा यहाँ क्यों उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ भी मैं तुम बच्चों को गुप्त में सतयुग की परी और परिजादे बना रहा हूँ, पर तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना। जो जितना कर रहा है उसके अकाउंट में उतना जमा होता है। बाबा को किसी का चाहिए, भिखारी नहीं बनाओ उसको, कहीं भिखारी बना देते हैं उसको, भिखारी नहीं बनाओ। वो देने आया है, हमारा 1 का 10 गुना 100 गुना पदम गुना 50 गुना 1000 गुना करने आया है। वो तुम्हारा लेने नहीं आया है, भिखारी नहीं है वो सारे सृष्टि का मालिक है। उसको मालिक है, मालिक ही रहने दो, भिखारी नहीं बनाओ, है ना, भिखारी नहीं बनाओ उसको। इतना काम कर दोगे तो मैं ये दे दूंगा, तुम्हारा नौकर लगा है बाप का, इतना कर दोगे तो ये दे दूंगा, ये काम कर दो तो दे दूंगा। ये सब भक्ति के संस्कार है। भक्ति में भी ऐसा लोग नहीं कहते थे, मैं आपको बताऊं, ये तो आजकल के लोगों के संस्कार हैं। अच्छे अच्छे धन्ना सेठ जो हुए हैं दुनिया के अंदर, एक नाम नहीं मुझे याद रहते कितने। अच्छा मीरा को ही देख लो, मीरा ने कोई मांगने के लिए भगवान को याद किया क्या? भक्त प्रहलाद ने कोई भगवान को ये कहा कि मुझे शांति मिले इसलिए मैं तुम्हें याद करूंगा? उसने ना तो शांति मांगी, मीरा ने ना तो शांति मांगी, ना सुख मांगा, ना कोई कुछ मांगा, बस तुम मेरे तो गिरधर गोपाल हो,
बस प्रहलाद नहीं, नारायण नारायण बचपन से रटता रहता था। नारायण से लेना क्या है ये उसको पता ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम तो सौदे के साथ आते हैं, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, हमको मिलेगा, नहीं मिला तो ओम नमो शिवाय। तो ना ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते कोई कोई को तो अहंकार रहता है, सब देखें ये सब गुप्त है बाबा, बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में दे देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, सोचो जरा, कितना गुप्त में बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाबा कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता भी नहीं पड़ता है। यहाँ तुम बेघर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु कभी तुमने सफल भी किया है? यहाँ के राजे महाराजे वहाँ जाके सब गरीब बनने वाले हैं, सबको गोल्डन स्पून नहीं मिलने वाला। गोल्डन स्पून उनको मिलेगा जिसने इस जन्म में बाबा का बनने के बाद ब्रह्मा बाबा जैसे कर्म किए हैं। साथ साथ वो भी पक्का करते जाओ। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी, फर्क तो जरूर रहेगा ना। अभी तुम ये समझते हो माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है, बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का डायरेक्शन है। अगर तुम्हें कोई शिक्षा दी है तो यहाँ संदली से जो शिक्षा मिली है वो किसने दिया है? निधि ने। जो समझते निधि ने दिया वो हाथ उठाओ, जो कहते बाबा देता वो हाथ उठाओ। अगर ये समझ लो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, तो भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये हमको क्या कह दिया। बाबा समझता है कि तुम अच्छे बच्चे बन सकते तो बन जाओ, इसलिए अभी शिक्षा नहीं देगा तो कब देगा। बाबा तो होलसेल शिक्षा देते हैं सबको। बाप आया बच्चों को, कितना हौसला होना चाहिए। अरे ये बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का, इसमें भी कई मूझते रहते हैं। बाबा कहते हैं मूझने की दरकार नहीं है, अच्छा हो या बुरा तुम समझो ये बाबा का डायरेक्शन है ना। तुम आके यहाँ सुनाओ नहीं, ले जाके कान में आके भूमू करेंगे, बहन जी ऐसे ना, ऐसे तो ठीक नहीं है ना। बाबा कहते तुम उसमें क्यों क्या नहीं करो। अगर अच्छा है बुरा है, बाबा अच्छे को अच्छा कर देगा और बुरे को भी अच्छा कर देगा। तुम्हें बस उस पर चलना है। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी ना तो भी तुमको अभूल बना देंगे, उनमें ताकत है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते मुझे याद कर भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद का भोजन किसको मिल न सके। अभी के भोजन का ही गायन है, वह ब्राह्मण लोग बल स्तुति गाते परंतु अर्थ नहीं समझते, जो महिमा करते समझते कुछ भी नहीं है। इतना समझा जाता है ये रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी है वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की कोई बात ही नहीं है, भक्ति नहीं होती है। ये भी किसको पता नहीं भक्ति क्या चीज है। कहते थे ज्ञान भक्ति और वैराग्य कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते, कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ ना। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, फिर रहने का भी बड़ा अच्छा बाबा कह रहे हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो तुम्हें रहने का भी, तुम्हें रहने का भी सोने का महल मिलेगा, सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा फक्र व नशा रहे,
कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। सदा फकुर रहे, हम श्रीमत पर क्या अपना परिस्थान दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाह्य कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। सुन रहे हो सभी? कान खुले हैं? किस किस के खुले हैं? देखो खुले ही नहीं है तो जाएगा क्या अंदर? लिख के क्या करोगे ज्ञानचंद भाई? कान ही नहीं खुले तो लिख के क्या करोगे? लिखने से थोड़ी अंदर चला जाएगा। अंदर जाने का रास्ता तो कान है। दरवाजे दो दे रखे हैं बाबा ने। बाबा कहते बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना। गुप्त या देखे चला भी जाए तुम्हें पता भी न चले। अपना शो नहीं करना। मैं बहुत करती हूँ, बहुत करता हूँ। अपनी चर्चा नहीं करनी है। कन्वर देना, शोर मचाना मरवर नहीं, ऐसे नहीं, पता भी न चले। बाबा कहते समझ में आया? कन्वर देना, 10 घर बताना नहीं, पता भी न चले। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते हो बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वो और भी सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही सेवाधारी बनना है। स्लोगन। शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र और शस्त्र। आज का व्यक्ति इशारा। साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों को प्यूरिटी की राखी बांधते हो ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध दो। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने तन मन धन सफल कर
आपने तन मन धन सफल कर विश्व के महाराजा बनने की शक्ति प्रदान की। विश्व के महाराजा बनने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी और बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन को सरल बनाने में, जीवन को सरल बनाने में, खुशनुमा जीने में, खुशनुमा जीने में जो सहयोग प्रदान किया, जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी हमारे द्वारा कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। और किसी के द्वारा भी हमें दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी हम सबकी शुभ भावना शुभकामना है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों। संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टि के सृजनहार, विश्व जगत नियंता की हम सब रूहानी मददगार, गुप्त सेना के सेनानी, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से परिपूर्ण भरपूर होते जा रहे हैं। प्यारे बाप दादा की स्नेह भरी दृष्टि और प्यार भरी पालना से हम सबका जीवन सुदृढ़ बन रहा है, सशक्त और शक्तिशाली बन रहा है। जैसे सर्व शक्तियों के दाता विधाता भाग्य विधाता ने हमें भाग्य दिया है, हमारी पालना की है, हमने भी समस्त विश्व की आत्माओं को भाग्यशाली बनाना है, खुशनुमा बनाना है। परमात्म शक्तियों का दिव्य प्रकाश जो निरंतर वाइब्रेशंस के द्वारा
मुझे मिल रहा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर विकसित होता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मेरे अंदर का अंधकार, वेस्ट और नेगेटिव खत्म होता जा रहा है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार हो रहा है और ये ऊर्जा, ये शक्ति इस प्रभु अनुभूति भवन के चारों तरफ परमात्मा दिव्य शक्तियों की सुरक्षा कवच बनकर प्रभु अनुभूति भवन का सुरक्षा कवच बन इसको सुरक्षित करते जा रहे हैं। परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित है और हम सब बाबा की अनमोल शक्तियां, परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित, विघ्न विनाशक बनते जा रहे हैं। सभी विघ्नों से मुक्त बन हम और आप सभी अपना शुद्धिकरण करते जा रहे हैं। हमारे तन के, मन के रोग सब खत्म होते जा रहे हैं। और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई तरंग हमारे द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में दूर दूर तक, गली मोहल्ले पड़ोस सभी मनुष्यात्माओं को सुंदर सा, मीठा सा स्पर्श देते हुए पहुंचती जा रही है। देवतुल्य देव घराने की, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा वर्षे के अधिकारी विश्व की मानव आत्माएं परमात्मा के दिए हुए दिव्य ज्ञान के प्रकाश को पाकर लाभान्वित होकर सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है। प्रभु अनुभूति भवन में भी देवतुल्य देव घराने के स्वर्ग के अधिकारी आत्माएं अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंचती जा रही हैं। हम सभी मिलकर सुंदर मंगल कामना करते हैं। विश्व के हर कोने कोने में प्रकृति और प्रकृति के समन्वय में जो सहयोगी हैं सभी रोग मुक्त हों, शोक मुक्त हों, सुखी हों। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां अपरम अपार हों। इन शुद्ध वाइब्रेशंस के द्वारा चहुओर खुशहाली फैलती जा रही है।
सभी सशक्त और शक्तिशाली बन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति।